हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीकेपीडिया। तो आज है 16 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके पहले कल के जो 15 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के सवाल थे उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने आपको दो कथन दिए थे और बताया था इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। ये आपका पहला कथन था। दूसरा क्या था? इस मॉड्यूल का उद्देश्य स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है। तो ये जो दोनों कथन है वो क्या है? सही है। अगला सवाल क्या है? भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो सही जवाब होगा 2030। ठीक है। अगला है वर्तमान में भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत बाघ निवास करते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? 75%। अगला है हाल ही में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। अगला है स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जो है वो किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो लुइस हैमिल्टन है ये कौन से देश से है, साथ ही साथ ये कौन से गाड़ी के ड्राइवर है, कौन से रेस कार के ड्राइवर है। ठीक है। अगला सवाल क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो सही जवाब होगा केजंगड़ी थोंगड़ोक। ठीक है। अगला क्या है? हाल ही में किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की नई पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रस्किन बॉन्ड होगा। अगला है हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा ऑन्ड्रेज ड्यूडा होगा। अगला है भारत किस देश में FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो सही होगा ब्रिटेन। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला है हाल ही में हुरून रिसर्च के अनुसार दुनिया के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी जो है वो कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। ठीक है। और पहले स्थान पे कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे हमारे कल के करंट अफेयर्स के सवाल। ठीक है। तो आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? विधु नायर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो ये जो विधु नायर है इन्हें तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये जो विधु नायर है यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में क्या है? कार्यरत है। साथ ही साथ यह 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है। तो हाल ही में इन्हें तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कुछ दिन पहले और भी नियुक्तियां हुई है वो भी हम देख लेते हैं। हालांकि इसके लिए मैं अलग से सवाल बना सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका जो कंटेंट है वो कम हो जाए और एक ही सवाल में आपके बाकी के सवाल भी क्या हो जाए? याद हो जाए। तो ये जो विक्रम दुरई स्वामी जो है इन्हें बांग्लादेश में, कहाँ पे? बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये जो रुद्रेंद्र टंडन है इन्हें अफगानिस्तान में भारत का अगला क्या नियुक्त किया गया है? राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले और भी नियुक्तियां हुई थी, कुछ महीने पहले की बात है। तो वो जो नियुक्तियां हैं उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला है CB जॉर्ज जिन्हें कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार को फिनलैंड में। उसके बाद गायत्री कुमार जो है इन्हें ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद विजय खंडूजा जो है उन्हें जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में और शंभू S कुमारन जो है इन्हें फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो अभी आपने जितनी भी नियुक्तियां देखी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं तुर्कमेनिस्तान है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा
और तुर्कमेनिस्तान पहली बात तो है कौन से कॉन्टिनेंट में, वो आपको बताना है। तो जो तुर्कमेनिस्तान है वो कहाँ पे आता है, हमारे एशिया में आता है, हम भी एशिया में रहते हैं। तो ये रहा भारत। तो विथ रिस्पेक्ट टू भारत हम देखेंगे तुर्कमेनिस्तान है कहाँ पे, तो ये रहा तुर्कमेनिस्तान और ये रहा हमारा भारत, ठीक है। तो ये जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अशगाबाद और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है मानद, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, स्टीफन किंग होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ये जो स्टीफन किंग है इन्होंने हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक जो पुस्तक है वो लिखी है। तो स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई चार जो कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो है उनका जो कलेक्शन है वो इस बुक में है जिसका नाम क्या है, इफ इट ब्लीड्स, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है इसे हैचेट इंडिया द्वारा क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और ये जो स्टीफन किंग है ये सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से क्या है, एक लेखक है। और इन्हें 2014 में, कब, 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये तो बात हुई स्टीफन किंग की। हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्योंकि हम इन ऑप्शंस से क्या है, फैमिलियर है। क्योंकि रस्किन बॉन्ड जो है इनके बारे में हमने कल ही देखा था, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो तेंजिंग गे तेथोंग जो है, हमने परसों ही इनकी बुक के बारे में देखा था, इनकी बुक का नाम क्या है, हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो ये जो तीनों लेखक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 15 जुलाई। तो हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हमने इस साल भी इसे मनाया। तो ये जो 2020 में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेजिलिएंट जो है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें उसका डट के सामना करना, उसके लिए स्टैंड आउट करना, या फिर इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस बार की थीम क्या थी, स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। अब ये जो विश्व युवा कौशल दिवस है इसे मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो युवाओं के आर्थिक विकास, रोजगार और प्रतिष्ठित जो काम है उसको बढ़ावा देना। इसलिए ये जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये मनाया जाता है, ये इसका मेन उद्देश्य है। एक्चुअली विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 में की गई थी और महासभा ने 15 जुलाई को, कब, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। तब से ये विश्व युवा कौशल दिवस है ये 15 जुलाई को, हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे डेज की बात आई है, तो जुलाई महीने में हमने कौन से डेज देखे हैं उसे हम एक बार रिकॉल करेंगे। पहला तो है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को हमने मनाया विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, ठीक है। अब यहाँ पे जूनोसिस की बात आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो जूनोसिस रोग होते हैं उनके 2-3 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 7 जुलाई को हमने मनाया वर्ल्ड चॉकलेट डे। 11 जुलाई को हमने मनाया विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को हमने मनाया मलाला दिवस। और अभी 15 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो विश्व युवा कौशल दिवस। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन बने। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा हेमांग अमीन, ठीक है। तो कुछ दिन पहले हमने ही देखा था कि बीसीसीआई के जो सीईओ थे कौन थे, राहुल जौहरी। इनकी नियुक्ति 1 जून 2016 को हुई थी, लेकिन फरवरी 2020 में, कब, फरवरी 2020 ने इन्होंने अपने जो
सीईओ पद है इसके ऊपर से इस्तीफा दे दिया था बीसीसीआई को, लेकिन बीसीसीआई ने वो जो इस्तीफा है उसे मंजूर नहीं किया। लेकिन कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने उनका जो इस्तीफा है उसे मंजूरी दे दी। ठीक है, तब से ये पद खाली था। तो अब इसके जो अंतरिम सीईओ है वो किसे बनाया गया, तो हेमांग अमीन जो है इन्हें बनाया गया है। अब यहाँ पे बीसीसीआई की बात आई है, तो बीसीसीआई का पहली बात तो फुल फॉर्म होता क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो सौरभ गांगुली है। ठीक है, तो सौरभ गांगुली तो प्रेसिडेंट है। और ये जो जय शाह है ये कौन है, तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। और जय शाह जो है वो अमित शाह के कौन है, बेटे भी है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से भारत को अलग कर दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है, तो ईरान ने ही चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से भारत को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। ईरान का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, चाबहार। ठीक है, चाबहार पोर्ट है। तो ये जो चाबहार पोर्ट है इसे भारत के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, तो इसी चाबहार पोर्ट से लेके ये जो जाहेदान है, ये जाहेदान आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ तक एक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, जिसके लिए भारत ईरान को क्या करने वाला था, सहयोग करने वाला था। और ऐसा समझौता 2016 में हुआ था ईरान और भारत के बीच में। लेकिन ईरान का भी कहना है कि भारत जो है इस परियोजना के लिए जो फंड देने वाला था उसे देने में बहुत ही ज़्यादा देरी कर रहा है। और इसीलिए ईरान ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना जो है इसके निर्माण कार्य से भारत को क्या किया है, अलग कर दिया गया है। तो अब ईरान की यहाँ पे बात आई है, तो हम ईरान को देखते हैं मैप में है कहाँ पे, तो ये रही भूमध्य रेखा। और ईरान आता कहाँ पे है, तो ये आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, अभी हमने देखा था। तो ये रहा हमारा भारत देश, ये पाकिस्तान, और यहाँ पे रहा ईरान। ठीक है, और ये ही रहा चाबहार पोर्ट। तो ईरान की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है तेहरान। ये रहा तेहरान। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। यहाँ की संसद का नाम क्या है, मजलिस। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है तोमान। ठीक है, ये भी करंट अफेयर में हमने देखा था कि ईरान ने जो अपनी करेंसी है उसे चेंज करके अब क्या किया है, तोमान बनाया है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मजलिस सुन के मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, देखते हैं आपने कितनी पढ़ाई अब तक की है। तो ये जो मजलिस है ये कौन सी और देश की संसद का नाम है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, किस संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने ही शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस जो है उसे क्या किया है, विकसित किया है। यहाँ पे शुद्ध का फुल फॉर्म होगा स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है जिसे आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है ये केवल 15 मिनट में, कितने मिनट में, 15 मिनट में 10 बाय 10 वर्ग फुट एरिया को यूवीसी लाइट के जरिए क्या करेगा, सैनिटाइज कर सकता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो होटल, मॉल, स्कूल आदि में ये जो डिवाइस है जिसे आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा अशोक कुमार। ठीक है, तो जो अशोक कुमार जो कि दिग्गज हॉकी खिलाड़ी है इनको ही मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी महीने 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसी दौरान जो अशोक कुमार है इनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान और भी अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, जैसे कि मोहन बागान रत्न जो है ये किन्हें दिया जाएगा, तो गुरबख्श सिंह जो हॉकी खिलाड़ी है और पलाश
नंदी जो कि एक क्रिकेटर है इनको। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रणब गांगुली जो कि फुटबॉलर है। उसके बाद मनोरंजन पोरोल ये एक एथलीट है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किन्हें दिया जाएगा तो जोशबा बेतिया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड जो है वो सजल बाग को दिया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 12 लाख करोड़ रुपए। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है यह 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसका गठन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे तो धीरूभाई अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के कौन है, पिता थे। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस के कौन है, चेयरमैन और MD है। और ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर के सिवन। ठीक है। ये जो के सिवन है यह वर्तमान में इसरो के क्या है, चेयरमैन है। और इन्हें ये अवार्ड कब दिया जाएगा तो 2021 में दिया जाएगा। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो पुरस्कार है वॉन करमन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में की गई थी। और जो विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धि के लिए ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। और वॉन करमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर के सिवन जो है ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, छत्तीसगढ़। तो मोरारजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए ये जो अवार्ड है कौन सा, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जो है इससे छत्तीसगढ़ राज्य को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल है इसके तहत सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय के तहत सरकारी परियोजनाओं पे क्या किया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। ठीक है। और नागरिकों को वास्तविक समय की जो जानकारी है वो दी जाएगी। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ को ये जो एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 है इससे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात आई है तो भारत की जो पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत है, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया तो बिलासपुर में किया गया। ठीक है। जहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्यालय है, कहाँ पे, बिलासपुर में है। उसके बाद गोधन न्याय योजना जो है वो भी छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की है। तो ये रहा हमारा भारत का मैप और ये रहा छत्तीसगढ़। तो ये जो छत्तीसगढ़ है इसकी सीमा कौन से राज्य से कनेक्टेड है, पहला तो है झारखंड, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। तो इन सभी राज्यों से छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो कनेक्टेड है। ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है या नहीं। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की सीमा भी छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है, AP का। ठीक है। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। तो पहला सवाल क्या था, नीमू नामक स्थान जो हाल ही में चर्चे में था यह किस नदी के किनारे है। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सिंधु नदी किनारे है। इस नीमू नामक स्थान पर हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ये गए थे और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा। अगला सवाल है किस एयरलाइंस ने टफ कुकी नामक अभियान जो है उसे शुरू किया है। तो सही जवाब क्या होगा, इंडिगो होगा। अच्छा, आपका आज का सवाल क्या है, आज का सवाल है लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।